ये कंपनी आने वाले टाइम पे आपको 1000 से भी ऊपर दिखा देगी। आप लिख के ले लो ये मुझसे, 1000 से भी ऊपर ही इस कंपनी का शेयर जाएगा। क्यों जाएगा? 2-3 रीज़न है उसका। देखिए, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज़। ठीक है जी, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का टाइम है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। पूरा विस्तार से आज हम इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस की ये कंपनी है। ठीक है जी, मतलब कि ये एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 7216 करोड़ का। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 136 करोड़ का। ठीक है जी, एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 19 रुपये 80 पैसे का और हाई है 40 रुपये 10 पैसे का। करंट प्राइस क्या चल रहा है? 25 रुपये 90 पैसे। ठीक है जी, बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की? 13 रुपये की। ROE कितना है? 4.71। ROCE कितना है? 6.27%। ठीक है जी, PE कितना है इसका? 35.40 का। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है? प्रॉफिटेबल। आप देख सकते हो 204 करोड़ का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 27.40% की। ठीक है जी, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 2 रुपये की। ठीक है जी, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो 45.40% के हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स वार में ग्रोथ है या नहीं है? तो आप देख सकते हो 29.2% की। ठीक है जी, रिटर्न ऑन एसेट्स 3.34। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है इसकी? तो आप देख सकते हो 1 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? जी हाँ, 0.19% ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। ठीक है जी, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जो कि सारे यहाँ पर एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ दिख रही है। सभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वहीं पर इन सभी कंपनियों के शेयर के मुकाबले ये एक पेनी स्टॉक है। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा हाई अगर किसी कंपनी का शेयर है तो वो है ओराकल फैन सर्विस का। आप देख सकते हो 12,247 का इसका शेयर प्राइस है। ठीक है जी, वहीं अगर इन सभी कंपनियों के मुकाबले मार्केट कैप देखा जाए तो इसी कंपनी का मार्केट कैप हमें सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो इसका पीई इन सभी कंपनियों के मुकाबले हमें कम दिख रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब, आप देख सकते हो ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले आप सेल्स को देख लीजिए इस कंपनी की। इस कंपनी की सेल्स लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है, लगातार इसकी सेल्स बढ़ रही है। ठीक है, वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इस कंपनी के एक्सपेंसेस भी लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2013, 14 और 15 में नहीं हुआ था। 16 से जब स्टार्ट हुआ तो लगातार हमें ये बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में थी, तो 13 से लेके 15 तक कंपनी लॉस में। 16 में जब इसने प्रॉफिट जनरेट स्टार्ट करा तो लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है जी, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद कंपनी के पास कुछ आ रहा है या नहीं, तो ये नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन है। नेट प्रॉफिट में भी वही सीन हमें देखने को मिल रहा है। लगातार इस कंपनी का प्रॉफिट 2016 से लेकर 2024 तक हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट आखिर इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हो कंपनी की इक्विटी लगातार बढ़ती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो आप देखिए 2013 में माइनस थे, लेकिन अब कंपनी के पास रिजर्वेस भी बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अगर टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही एसेट्स अवेलेबल है। ठीक है जी, मतलब ये बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं।
तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले आप प्रमोटर होल्डिंग देख लीजिए। 2017 में 44.84% शेयर थे। वहीं अभी अगर हम करंट में देखें 27.43% शेयर प्रमोटर के पास अवेलेबल है। ठीक है जी। एफआईआई की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये है एफआईआई वाला सेक्शन, जिसमें कि 2017 में इनके पास 7.11% थे, 2018 में 9.30%। वहीं अभी अगर हम करंट में देखें तो 6.80% शेयर एफआईआई के पास है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो देखिए डीआईआई के पास पहले 2017 में 2.37, उसके बाद फिर 2018 में 3.53, फिर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और 2021 में ये अपना पूरा शेयर बेच चुके थे। अभी करंट में अगर हम देखें तो 0.12% डीआईआई के पास अवेलेबल है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो 2017 में 45.68%, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अभी अगर करंट में हम देखें तो पब्लिक के पास 65.21% शेयर अवेलेबल है। अदर की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड हो गए, तो इनके पास 2017 में तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन 2024 में अगर हम देखें तो 0.44% ये भी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अगर यहाँ पर एफआईआई के पास 6.80% शेयर है, ठीक है, अगर एफआईआई ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या ये कंपनी गलत कंपनी है? क्या ये कंपनी आगे जाके ग्रो नहीं करेगी? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि कंपनी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, और आगे आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है, आप अच्छी तरह से जानते हो इस बात को। ठीक है, तो ये जो कंपनी है आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 1 अप्रैल 2016 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इसका शेयर प्राइस 11 रुपये 33 पैसे के भाव पे लिस्टेड हुआ था। इसने ओवरऑल हाई कितना लगाया है उस चीज़ को आप समझ लीजिए। ओवरऑल हाई है इसका 60 रुपये 68 पैसे का। ठीक है जी। और ओवरऑल लो कितना है उसको समझ लीजिए। तो ओवरऑल लो है भाई साहब इस कंपनी का ये यहाँ पर लगभग 6 रुपये 60 पैसे का। ये ओवरऑल लो कब का है? 2020 का। उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। फिर ये कहाँ तक गई है उस चीज़ को समझ लीजिए। 6 रुपये से डायरेक्ट 28 रुपये। फिर यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इसने लो लगाया 13 रुपये का। ठीक है, 13 से वापस ये गई है, कहाँ तक गई है उस चीज़ को समझ लीजिए पहले। 13 से वापस 42 और अब वापस से एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर आप देखोगे उस कंपनी का चार्ट इसी तरीके से चलेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि वो सीधा सीधा ऊपर ही जाता जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। अगर हम इस प्रॉफिट बुकिंग को देखें तो ये लो है और ये हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रॉफिट बुकिंग है 0.6 के लेवल तक आ सकती है। तो 0.6 का लेवल कहाँ पर आ रहा है वो देखिए, लगभग यहाँ पर। ठीक है जी, 23 रुपये के आसपास आप देख सकते हो कि 23 रुपये के आसपास का इसका लो बन रहा है। तो हो सकता है कि ये जो शेयर का प्राइस है ये 23 रुपये के आसपास आए और यहाँ से वापस से ये पुल बैक ले ले। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए लॉजिक समझिए। ये यहाँ पर लो है और ये यहाँ पर हाई है। ठीक है, इसने पुल बैक कहाँ से लिया है उस चीज़ को समझिए। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। ये अपने पास लो है, ठीक है, और ये एक अपने पास हाई है। ठीक है जी। अब देखिए 0.6 का लेवल कहाँ आ रहा है इसमें, लगभग ये यहाँ पर, ये देखिए इस लेवल पर कितना, 15 रुपये 24 पैसे के आसपास। ठीक है, तो ये यहाँ से फिर इसने क्या करा, देखिए ऊपर गया, यहाँ से अपना ये एसएल हंटिंग वाला सिस्टम है। ठीक है जी, यहाँ तक आया। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा और नीचे, काफ़ी दिनों तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करा, उसके बाद सीधा ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसा कहाँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, यहाँ पर भी वही वाला सीन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास करे, उसके बाद ये अप मूव दिखाए। ठीक है जी। बाकी आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अभी इस कंपनी का शेयर क्या चल रहा है आप वो देख लीजिए। अभी इस कंपनी का शेयर चल रहा है 25 रुपये के आसपास, है ना। कितना भाई साहब, 25 रुपये के आसपास। कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एआई का ज़माना है। ठीक है जी, सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी से चलने वाली है। ठीक है, ये कंपनी आने वाले टाइम पे आपको 1000 से भी ऊपर दिखा देगी। आप लिख के ले लो ये मुझसे, 1000 से भी ऊपर ही इस कंपनी का शेयर जाएगा। क्यों जाएगा? 2-3 रीज़न है उसका। देखिए,
पहला रीज़न, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल, कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी कोई छोटी नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, ठीक है जी। तो इतने सारे रीज़न है अपने पास, वो भी बिल्कुल करेक्ट, कोई भी एक भी रीज़न इसका ये नहीं है कि भैया ये रीज़न गलत है कि इस वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। बाकी कंपनी है, आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कंपनी बंद ना हो जाए, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन कंपनी अगर चलती रही और इसी तरीके से अपना वर्क करती रही तो ये 1,000 तो ठीक, लेकिन 2,000 तक भी ये जाने का दम रखती है, ठीक है। क्योंकि कंपनी का कारोबार डिपेंड करता है कि कंपनी किस कारोबार की। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नए हो चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से डिटेल मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।